जय हिंद सभी को। मेरा नाम है कुंवरप्रीत सिंह। आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल जिसका नाम है एजुकेशन कोर 46 बहुत बहुत स्वागत है। हमारे इस YouTube चैनल का ऐसा इनिशिएटिव है कि हम आप सभी लोगों के साथ एक इंफॉर्मेटिव नॉलेज शेयर की जाए ताकि आने वाले एग्जाम्स जैसे यूपीएससी, एसएससी, सीडीएस, सीएपीएफ और भी अन्य स्टेट एग्जाम्स में आप अच्छा कर सकें। और हमने शुरुआत कौन से सब्जेक्ट से की है? हिस्ट्री से। और हिस्ट्री की आज हमारी चौथी क्लास है जिसमें हम थोड़ी सी और चर्चा करेंगे किसके बारे में? इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में। पिछली क्लास में हमने सिर्फ इसका एक बेसिक क्लास लगाई थी। आज हम इस क्लास को एक एडवांस लेवल में ले जाएंगे। जैसे कि पिछली बार हमने अपनी क्लास कहां पर छोड़ी थी? ब्रिटिशर्स पे। और ब्रिटिशर्स कितने तरीके के थे? दो तरीके के, एक थे एंजलिस्ट और एक थे ओरिएंटलिस्ट। अब सर इसका मतलब क्या है? ये तो बहुत बड़े मीनिंग आ गए। तो इसका मतलब क्या होता है चलिए जानते हैं आज की क्लास में। एंजलिस्ट और ओरिएंटलिस्ट। एंजलिस्ट वो पर्सन थे जो लिटरेचर लिख रहे थे, मतलब वो ब्रिटिशर्स जो क्या कर रहे थे? लिटरेचर लिखते थे बस। और ओरिएंटलिस्ट वो लोग जो क्या करते थे? वेस्टर्न एजुकेशन को सपोर्ट करते थे। अब सर इन दो चीजों का मतलब क्या है हमारे इस सेशन में? मतलब क्या है तो जानते हैं। एंजलिस्ट मतलब वो पर्सन जो लिटरेचर लिख रहे थे, मतलब इतिहास में जिन्होंने हमारा लिटरेचर पढ़कर और उसके बारे में लिखा, वो पर्सन थे एंजलिस्ट। और ओरिएंटलिस्ट जिन्होंने बस वेस्टर्न एजुकेशन पर ही ध्यान दिया, तो फिर जाके उन्होंने क्या किया? हमारे इतिहास को खोजा। ये तरीके के दो ब्रिटिशर्स थे। अब जो आने वाले ब्रिटिशर्स है ना, जिन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन की खोज करनी है, अब वो आप सभी लोगों ने बताना है कि वो ओरिएंटलिस्ट थे या फिर एंजलिस्ट थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आज की क्लास में हम करने क्या वाले हैं? सबसे पहले तो ये तो हमको पता चल गया दो तरीके के ब्रिटिशर्स थे, एक एंजलिस्ट और एक ओरिएंटलिस्ट। बट ये सर शुरुआत कहां से हुई? इतिहास खोजने में शुरुआत कहां से हुई? इस चीज का हम आज पर्दा उठाएंगे। तो जानते हैं। सबसे पहले आप सभी लोगों को पहली क्लास में हमने सोर्सेज के बारे में बताया था, मतलब तीन तरीके के सोर्सेज होते थे, एक आर्कियोलॉजिकल सोर्स, लिटरेरी सोर्स और एक कॉइन्स। ठीक है। और ब्रिटिशर्स ने क्या किया? इन तीनों चीजों को खोजा, थ्री सोर्सेज फाउंड किए। बट शुरुआत कहां से की? उन्होंने सबसे पहले एक सील से। सर सील का क्या मतलब है? हिस्ट्री में इसका सबसे बड़ा मीनिंग है। क्यों मीनिंग है सील का? सील का मतलब है कि वो चीज, जैसे ये एक सिक्के की तरह एक कॉइन थी, मतलब एक ऐसा गोल शेप में कॉइन था जिसके ऊपर कुछ चीजें बनी थी, कुछ आकार बने हुए थे। और जब ना हमारे देश में पटड़ियां बिछ रही थी ना, मतलब रेल्स के ट्रैक, जब ट्रैक हमारे देश में बिछ रहा था और ट्रैक बिछने के पीछे क्या हुआ? डिगिंग, मतलब खुदाई, मतलब खुदाई हुई देश में। जब खुदाई कर रहे थे ना, तो ब्रिटिशर्स को क्या फाउंड हुआ? सील। सील के मतलब कुछ ऐसी चीजें, मतलब कुछ ऐसी प्लेटें मिली जमीन से जिन पर कुछ बना हुआ था। और ब्रिटिशर्स थोड़ा हैरान रह गए, ये क्या चीज निकल आई। ऐसे ही करते करते उन्होंने तीन सोर्सेज खोज डाले। मतलब कहीं पर जाके उन्होंने कोई पिलर देखा, वो पढ़ा। पिलर पढ़ने के बाद उन्होंने जो कॉइन या सील मिली जमीन से उसको पढ़ा। फिर डिफरेंट डिफरेंट और भी चीजें पढ़ी, जिससे उनको हमारे इतिहास में जानने का एक मौका मिल गया, एक मतलब एक नया रास्ता खुल गया उन सभी के लोगों के पास। और ये रास्ता खुला कैसे? ये खुला एक मिरेकल से। मिरेकल का क्या मतलब सर? मिरेकल का मतलब एक जादू। जादू कैसे हुआ? अब अगर वो ब्रिटिशर्स सोचते ही ना कि हमने इंडिया जैसे देश में एक ट्रेन चलानी है, अब वो सोचा नहीं होता तो एक ट्रैक नहीं बिछता। एक ट्रैक नहीं बिछता तो क्या नहीं होता? खुदाई नहीं होती जमीन में। अब खुदाई नहीं होगी तो क्या हुआ? फिर देश में ऐसी चीजें मिली नहीं। अब जब ऐसी चीजें मिली ना, तब जाके ब्रिटिशर्स को पता लगा कि यहाँ पर तो बहुत समय पहले कुछ लोग रहते थे। वो लोग रहते थे और एक एडवांस फॉर्म में लोग रहते थे। हम आज की क्लास में सिर्फ अभी इसका एक इतिहास, एक बैकग्राउंड बना रहे हैं। पिछली क्लास में हमने सारा इसका बेसिक किया था। आज की क्लास में हमने क्या कर रहे हैं? सिर्फ एक हिस्ट्री जान रहे हैं, ये चीजें स्टोरी चल कैसे रही है। क्योंकि हमने सबसे पहली क्लास में आपको बताया था कि हिस्ट्री का मतलब क्या होता है? एक ऐसी स्टोरी जिसको हमने डे बाय डे पढ़ते जाना। और फिर जब वो ट्रैक बिछा रहे थे, ये एक जादू हो गया।
मतलब ट्रैक बिछाते बिछाते, जमीन खोदते खोदते उन्होंने कुछ ऐसी चीजें बाहर निकाल ली जिससे पता लगा कि हमारे देश में कुछ चीजें गड़ी हुई हैं। जमीन में चीजें तो गड़ी हुई थी, बट एक एक और नजरिया भी होता है। क्या? डिगिंग का मतलब ये नहीं है बस खोदना शुरू कर दिया। डिगिंग दो तरीके का, मतलब खोदना भी दो तरीके का था। एक था हॉरिजॉन्टल और एक था वर्टिकल। अब ये दो तरीके की खुदाई होती है, एक हॉरिजॉन्टल होती है और एक वर्टिकल होती है। सर ये कैसी खुदाई होती है? यहां पर देखिए कैसी खुदाई होती है। हॉरिजॉन्टल खुदाई वो होती है जो एक लेयर्स को लेयर्स से हटाया जाए। जैसे एक चीज लेकर आऊं मैं, एक कंस्ट्रक्टर मशीन ले आऊं, उससे कैसी खोदिंग करूं? वो खोदे स्ट्रेट, एक लेयर से लेयर उठाता जाए बस। इसको कहते हैं हॉरिजॉन्टल खोदना। एक होता है वर्टिकल खोदना, मतलब वर्टिकल का मतलब बस सीधे जमीन में ऐसे ही जाता जाऊं। और इन्होंने जब अंग्रेजों ने ये चीजें बाहर निकालनी शुरू की ना, तो कैसे शुरू करी? वर्टिकल से। यही था एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक हमारी हिस्ट्री को खोदने का। कैसे? क्योंकि अंग्रेजों ने कौन सा तरीका अपनाया? वर्टिकल खोदने का, ना कि हॉरिजॉन्टल। जब हॉरिजॉन्टल खोदेंगे तो लेयर्स के लेयर से हटेंगी और लेयर्स के नीचे ही तो कुछ चीजें इकट्ठा हो ही होंगी, उनको बाहर निकालना था। जब वो लेयर से लेयर हटाएंगे तभी ये चीजें बाहर आएंगी। जब वर्टिकल हटाएंगे तो ये चीजें कुछ रह जाएंगी, कुछ मिल जाएंगी, बस ऐसे हुआ था। तो अंग्रेजों ने कौन सा तरीका अपनाया? वर्टिकल, ना कि हॉरिजॉन्टल। यही सबसे बड़ा हमारा ड्रॉबैक था हिस्ट्री में। और वो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या किया इस हिस्ट्री को खोदने के लिए? सबसे पहले उन्होंने एक ऑफिस का सेटअप किया, जिस ऑफिस को आज हम कहते हैं एएसआई। अब सर एएसआई का क्या मतलब? ये पुलिस वाला एएसआई नहीं है, इसका मतलब है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ये एक डिपार्टमेंट था जो इन चीजों को बाहर निकाल रहा था। और ये डिपार्टमेंट किसने सेटअप किया? ब्रिटिशर्स ने। कब किया? 1861 में। पहली बार ये डिपार्टमेंट इस सदी में सेटअप हुआ था। और सबसे पहला इनका डायरेक्टर कौन बना? अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के डायरेक्टर जनरल बने थे। और ऐसे ही करते करते इन्होंने शुरुआत की कि हम कैसे खुदाई करें, कैसी चीजों को बाहर निकालें। और ये क्लास थोड़ी सी मेरे को लगता है भी टिपिकल हो जाएगी, इसीलिए हम आज की क्लास को यहीं पर स्टॉप करेंगे। 1861 के टाइम पीरियड पे ही हम अपनी क्लास को स्टॉप करेंगे। हमको आज तीन चीजें पता लग गई। सबसे पहली चीज, ब्रिटिशर्स किस तरीके के लोग थे? दो तरीके की मेंटालिटी के लोग थे। ये एक हिसाब के मेंटालिटी है, सोच वाले। दो तरीके की सोच वाले लोग थे, एक एंजलिस्ट, एक ओरिएंटलिस्ट। फिर हमने जाना कि खुदाई कैसे की जाती है। दो तरीके की खुदाई, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। फिर हमने जाना पहली बार डिपार्टमेंट कौन सा सेटअप हुआ जिन्होंने ये चीजें खोदी, बाहर जमीन से बाहर निकाली और हमारे इतिहास को एक इलेबोरेटेड फॉर्म में लिखा। 1861 में ये इतिहास हमारा शुरुआत हुई। किन्होंने शुरुआत की? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो पहली बार डायरेक्टर जनरल बने। और आगे ही हम अपनी चीजों को ऐसे लिंक करते चलेंगे। और एक प्रोडक्टिव स्टडी के लिए आपको हर एक क्लास को देखना बहुत जरूरी है। ऐसे ही हमको प्यार देते रहिए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे एक अफोर्डेबल प्राइस में ये चीजें नहीं पढ़ पाते उनके लिए हम इन एजुकेशन को फ्री ऑफ कॉस्ट रख पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।